दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के जमशेदपुर में लगेगा देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट। देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट झारखंड के जमशेदपुर में लगेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में टाटा के साथ यह समझौता हुआ है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा है कि आज का दिन केवल झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। स्वच्छ ऊर्जा की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का ऐतिहासिक कदम झारखंड सरकार और टाटा मोटर्स ने उठाया है। इस तरह की और भी चीजें हम करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि आज जिस कार्यक्रम को लेकर हम लोग एकत्रित हुए हैं, यह हमारे देश के लिए चर्चा का विषय बरसों से रहा है। उन्होंने कहा कि देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस तथा झारखंड सरकार के उद्योग विभाग के अधिकारियों को अनेक अनेक बधाई देते हुए जोहार करता हूं। झारखंड के विभिन्न जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 28 कैदी होंगे रिहा। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की गुरुवार को हुई 29वीं बैठक में विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 28 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। मीटिंग की अध्यक्षता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे। इससे पहले झारखंड के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 41 कैदियों की रिहाई से संबंधित प्रस्ताव की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अदालतों, संबंधित जिलों के एसपी, जेल अधीक्षक व प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर गहन विचार विमर्श के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे 28 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2022 की घोषणा। ईस्ट जोन के शहरों में रांची नंबर 1। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2022 की घोषणा हो गई है। झारखंड के लिए बेहद बड़ी और अच्छी खबर है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले ईस्ट जोन के शहरों में झारखंड की राजधानी रांची को नंबर 1 का पुरस्कार मिला है। 25 अगस्त को केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2022 का रिजल्ट घोषित किया। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी इस अवार्ड कंटेस्ट में झारखंड की राजधानी रांची ने जीत दर्ज कराया। बता दें कि भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से देश के 100 चुने हुए शहरों में स्मार्ट सिटी की योजना चल रही है। इन योजनाओं की प्रगति और शहरों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों को आधार बनाकर हर वर्ष भारत सरकार की ओर से इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट का आयोजन किया जाता है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार रिटेल और होलसेल कारोबारियों के बीच जीएसटी बिल को प्रमोट करने के लिए नई स्कीम लेकर आई है। सरकार की इस स्कीम का नाम मेरा बिल मेरा अधिकार है। केंद्र सरकार ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना के तहत हर तिमाही में 1 करोड़ रुपए के 2 बम्पर इनाम दिए जाएंगे। इसके अलावा लोगों को 10,000 और 10 लाख रुपए तक के इनाम भी दिए जाएंगे। ये स्कीम मेरा बिल मेरा अधिकार 1 सितंबर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च की जा रही है। वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार हर महीने लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के बिल अपलोड करने होंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 504, 505 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया की खबरों को माने तो शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन समेत सोरेन परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में यह मामला 23 अगस्त को झामुमो नेता की शिकायत पर दर्ज की गई थी। बता दें कि झामुमो नेता ने अपनी शिकायत में कहा कि 16 अगस्त को कथित तौर पर बाबूलाल मरांडी के द्वारा एक पोस्ट शेयर किया गया। इस पोस्ट में अपने राजनीतिक लाभ के लिए सोरेन परिवार को पैदाइशी गड़बड़ और लुटेरा कहा गया। इससे उनकी और आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। झारखंड के 18 जिलों में इस बार सामान्य से
कम हुई है बारिश। झारखंड में पिछले 6 वर्षों के दौरान केवल 2 बार ही सामान्य वर्षा हुई, जिसमें वर्ष 2020 और 2021 को मानसून सामान्य रहा। इन 2 वर्षों के दौरान भी बारिश में 4 से 9% की कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 20% से कम बारिश को सामान्य बारिश की श्रेणी में रखा जाता है। इस मानसून सीजन के दौरान अब तक 18 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। इनमें झारखंड के चतरा में सबसे कम केवल 40% बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि हजारीबाग में 48%, कोडरमा गुमला में 51%, जामताड़ा में 50%, लातेहार में मात्र 52% बारिश हुई है। वहीं लोहरदगा, धनबाद, रामगढ़, पाकुड़ में भी स्थिति खराब है। इन जिलों में बारिश में कमी 40 से 46% तक है। चंद्रयान 3 की सफलता पर गूगल ने मनाया जश्न। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बन गया है। इस उपलब्धि के बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल है। नेता, अभिनेता से लेकर आम लोग तक उत्साह में डूबे नजर आ रहे हैं। भारत में चंद्रयान 3 भेजने वाली कंपनी इसरो को विदेशों से भी बधाइयां मिल रही हैं। सर्च इंजन गूगल ने भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न खास अंदाज में मनाया। दरअसल गूगल ने गुरुवार को एक खास एनिमेटेड डूडल बनाकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का जश्न मनाया। गूगल ने अपने होम पेज पर चंद्रमा के साथ चंद्रयान 3 का एनिमेशन लगाया है। ग्राफिक्स में देखा जा सकता है कि चंद्रयान 3 चांद का चक्कर लगाकर वहां पहुंचता है। देश में होने वाले G20 सम्मेलन में शरीक नहीं होंगे पुतिन। देश में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति मौजूद नहीं रहेंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। मीडिया की खबरों को माने तो यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के कारण से रूसी राष्ट्रपति का सारा ध्यान सैन्य गतिविधियों पर है। रूस के अंदर इन दिनों हालात थोड़े नाजुक हैं। वहीं अपने चीफ की मौत से वैगनर ग्रुप भी रूसी सरकार से भड़का हुआ है। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की विमान दुर्घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और विमान में सवार लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। हालांकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके इस हादसे के लिए राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार मान रहे हैं। इसके बाद प्राइवेट वैगनर आर्मी ने पुतिन को धमकी भी दी है। लिहाजा एक्सपर्ट्स का कहना है कि राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा को देखते हुए भी क्रेमलिन ने यह फैसला लिया है। कोरोना के बीते 24 घंटों में सामने आए 73 नए मरीज। भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। 25 अगस्त 2023 को सक्रिय मामलों की संख्या 1508 के आसपास बनी हुई है। 24 अगस्त 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1484 थी, जबकि 23 अगस्त 2023 को इनकी संख्या 1475 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 73 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 48 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में महामारी से एक की मौत हुई है। भारत में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,31,927 दर्ज किया गया है। इससे पहले 24 अगस्त को 54 नए मामले सामने आए थे, जबकि 23 अगस्त को 56 नए मरीज मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे। 26 अगस्त तक देश के इन राज्यों में भारी से भारी बारिश के आसार। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार मानसून टर्फ का पश्चिमी छोर अपनी सामान्य स्थिति के उत्तर में लगातार बना हुआ है। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान इसके ऐसे ही बने रहने की संभावना है। हालांकि मानसून टर्फ का पूर्वी छोर पटना, देवघर, डायमंड हार्बर से होकर गुजर रहा है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी तक जा रहा है।
वहीं निचले स्तरों पर बना एक पूर्व पश्चिम टर्फ पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश से पूर्वी असम तक जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ मध्य स्तरों पर पछुआ हवाओं में एक टर्फ के रूप में लगातार एक्टिव है। मौसम संबंधी उपरोक्त गतिविधियों को देखते हुए मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका जताई है। इन राज्यों में 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश होने के आसार हैं। 29 अगस्त को लॉन्च होगी 100% तक एथेनॉल फ्यूल कार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि वह 29 अगस्त को टोयोटा इनोवा की 100% एथेनॉल इंजन वाली वेरिएंट का अनुमान करेंगे। केंद्रीय मंत्री निर्माता के वैकल्पिक ईंधन संचालित और हरित वाहन लाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने एक सबमिट को सबमिट करते हुए कहा कि वह 29 अगस्त को 100% एथेनॉल फ्यूल से चलने वाले कार लॉन्च करने जा रहे हैं। यह दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्यूल वाहन होगी। गडकरी ने कहा कि उन्होंने 2004 में देश में पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के बाद जैव ईंधन में रुचि लेनी शुरू की और इस उद्देश्य के लिए ब्राजील का दौरा किया।